नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में पेपर परचेज ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप पेपर इन्वेंटरी मेनू में जाइए और पेपर परचेज ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जो ऑलरेडी परचेस ऑर्डर्स बनाई गई होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को आपको फिल्टर करना है तो आप क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल, सप्लायर इन फिल्टर्स का यूज करके परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को फिल्टर कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को आपको फिल्टर करना है तो सबसे पहले आप चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम के आगे जिस डेट से आपको फिल्टर करना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे जिस डेट तक आपको फिल्टर करना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में बाय डिफॉल्ट परचेस ऑर्डर्स ऑटो अप्रूव हो जाती है। अगर आपको मैन्युअल परचेस ऑर्डर अप्रूवल का सिस्टम फॉलो करना है तो प्लीज आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको उसमें मदद करेगी। मैन्युअल परचेस ऑर्डर को अप्रूव कैसे किया जाता है इसके लिए आप परचेस ऑर्डर अप्रूवल का हमारा वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। सिस्टम में अगर आपको अनअप्रूव, अप्रूव, अनक्लोज, क्लोज, कैंसल परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को फिल्टर करना है तो आप इन फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। इन सारे फिल्टर्स की लिस्ट एक साथ देखने के लिए आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में नई परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बटन का यूज कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में परचेस ऑर्डर्स आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप रिक्विजिशन थ्रू परचेस ऑर्डर्स बना सकते हो या आप डायरेक्ट परचेस ऑर्डर्स भी बना सकते हो। इस वीडियो में हम दोनों तरीके से परचेस ऑर्डर्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने किसी पेपर के लिए रिक्विजिशन बनाई होगी, उस रिक्विजिशन को आपको परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप पेंडिंग रिक्विजिशन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सिस्टम में जो रिक्विजिशंस की लिस्ट पेंडिंग होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल, फिनिश वाइज फिल्टर भी कर सकते हो। आप एक या मल्टीपल रिक्विजिशंस को एक साथ परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ से जिस रिक्विजिशन की परचेस ऑर्डर बनानी है उस रिक्विजिशन को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। रिक्विजिशन में जो इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पर लोड हो जाएगी। आपको सबसे पहले सप्लायर को सिलेक्ट करना है। जिस सप्लायर से आप परचेस ऑर्डर मंगवाना चाहते हो एंटर बटन दबा के उस सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए। अगर वो सप्लायर इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, आपको उसकी नई एंट्री करनी है तो क्रिएट बटन पर क्लिक करके आप उस सप्लायर की नई एंट्री सप्लायर मास्टर में कर सकते हो। अगर आपने सिस्टम में सप्लायर वाइज पेपर रेट सेटिंग करके रखी होगी तो अगर इस पर्टिकुलर पेपर के लिए इस सप्लायर के लिए आपने रेट सेट करा होगा तो वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा रेट कॉलम के अंडर में। अगर आपने सप्लायर वाइज रेट सेटिंग नहीं की है तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट इस पेपर के लिए पेपर मास्टर पर जो परचेस रेट होगा वो ऐड कर देगा। आपको इस रेट को अगर मॉडिफाई करना है, एडिट करना है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। आप परचेस ऑर्डर अगर रिक्विजिशन थ्रू बना रहे हो तो रिक्वायर्ड डेट रिक्विजिशन में जो डली होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस सप्लायर से अगर आपको परचेस ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट मिल रहा होगा तो वो डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए। डिस्काउंट अमाउंट सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा।
अगर आपका सप्लायर जो है वो सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होंगे। अगर आपका सप्लायर डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। आप सप्लायर से कितना परसेंट एक्सेस पेपर एक्सेप्ट कर सकते हो, वो टॉलरेंस परसेंटेज आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई रिमार्क होगा तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आप रिक्विजिशन टू परचेस ऑर्डर बना रहे हो और वो रिक्विजिशन आपने प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर से बनाई होगी तो यहाँ पे उस प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर का नंबर मतलब जॉब कार्ड का नंबर स्पेसिफाई हो जाएगा। रिक्विजिशन की डिटेल अगर आपने फिल की होगी तो वो यहाँ पे दिख जाएंगी। एक्सपेक्टेड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उस सप्लायर से रिलेटेड अगर आपने कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट असाइन की होगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पास और भी पेमेंट ऑफ टर्म्स है तो आप प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम उसमें आपको मदद करके यहाँ पे वो पेमेंट ऑफ टर्म्स ऐड कर देगी। अगर आपको लगता है कोई सिंगल पेमेंट ऑफ टर्म्स है जो आपको अभी यहाँ पे टाइप करनी है तो यहाँ पे जो नीचे ब्लैंक रो दी गई है वहां पे आप वो टर्म टाइप कीजिए और उसको सिलेक्ट कीजिए। लेजर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इस परचेस ऑर्डर को जो पेपर इस परचेस ऑर्डर से जो पेपर आएगा उसको आपको कहाँ स्टोर करना है, कहाँ पहुंचाना है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इस डेस्टिनेशन एड्रेस को आपको एडिट करना होगा तो आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। इस परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई रिमार्क होगा तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और आप उसकी बल्क क्वांटिटी की पेपर परचेस ऑर्डर सप्लायर को दे रहे हो तो इसके लिए आपने कुछ शेड्यूल बनाया होगा। इस शेड्यूल को आपको सिस्टम में ऐड करने के लिए आप डिलीवरी शेड्यूल का यूज कीजिए। आप जिस आइटम के लिए डिलीवरी शेड्यूल बना रहे हो सबसे पहले उस आइटम को सिलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए, डिलीवरी डेट सिलेक्ट कीजिए और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही आप नेक्स्ट डिलीवरी शेड्यूल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डेट स्पेसिफाई कीजिए और प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप परचेस ऑर्डर एक ही बार में एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको डिलीवरी शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। इस परचेस ऑर्डर से अगर आपको कोई अटैचमेंट्स देनी होंगी, फाइल्स अटैच करनी होंगी तो आप यहाँ पे अटैचमेंट बटन का यूज कर सकते हो। अटैचमेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करके देगी। अगर आपका सप्लायर आउट ऑफ कंट्री का है तो आप करेंसी कन्वर्जन यूज करोगे। इस बटन के लिए जो स्पेशल वीडियो हमने बनाया है आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। परचेस ऑर्डर को सिस्टम में सेव करने के लिए आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में परचेस ऑर्डर सक्सेसफुली बन चुकी है। परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट देखने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर प्रिंट आउट पूरा फॉर्मेट दिखाई देगा। इस प्रिंट आउट को अगर आपको प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको इसको वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो वर्ड पे क्लिक कीजिए।
ईमेल भेजने के लिए आप सेंड ईमेल बटन का यूज कर सकते हो। अगर मुझे डायरेक्ट पेपर की परचेस ऑर्डर बनानी है तो मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगी और जिस पेपर के लिए परचेस ऑर्डर बनानी है उस पेपर को सिलेक्ट करूंगी। उसकी क्वांटिटी यहाँ टाइप करूंगी। ऑर्डर यूनिट क्या होगा, केजी होगा, शीट होगा, यूनिट होगा, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। बाकी प्रोसेस जो आपने पहले देखी वही आपको फॉलो करनी है। आप सप्लायर सिलेक्ट करोगे, अगर सप्लायर वाइज रेट सेटिंग सेट होगी तो यहाँ पे उस सप्लायर से रिलेटेड रेट स्पेसिफाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो मास्टर से रेट उठ के आएगा। आप एडिट भी कर सकते हो। आप रिक्विजिशन टू परचेस ऑर्डर नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्टली परचेस ऑर्डर बना रहे हो, इसके लिए आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड डेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डिस्काउंट परसेंटेज होंगे तो वो स्पेसिफाई कीजिए। आपका सप्लायर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा अमाउंट, और अगर डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होगा। आप टोटल टॉलरेंस परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कीजिए। डेट स्पेसिफाई कीजिए। टर्म्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कीजिए। लेजर सिलेक्ट कीजिए। जिस एड्रेस पे आपको पेपर मंगवाना है उस एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। अगर इसको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। रिमार्क स्पेसिफाई कीजिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो स्पेसिफाई कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप सिस्टम में डायरेक्टली परचेस ऑर्डर भी बना सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर को मुझे कैंसिल या अनकैंसिल करना है तो मैं उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगी और कैंसिल बटन पर क्लिक करूंगी। अगर किसी पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर को क्लोज करना है तो क्लोज बटन पे क्लिक करूंगी। एक्सपोर्ट अगर एक्सेल में करना है तो मैं एक्सपोर्ट बटन का यूज करूंगी। आप इसके लिए बनाया गया हमारा स्पेशल वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन का यूज करूंगी। अगर परचेस ऑर्डर को मुझे मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो मैं एडिट बटन का यूज करूंगी। परचेस ऑर्डर की लिस्ट में उस परचेस ऑर्डर को डबल क्लिक करके वो परचेस ऑर्डर एडिट मोड में ओपन हो जाएगी, या फिर आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करके एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम से अगर कोई परचेस ऑर्डर आपको डिलीट करना है तो आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। अगर ये परचेस ऑर्डर आगे प्रोसेस नहीं हुई है तो सिस्टम आपको इसको डिलीट करने देगा, अदरवाइज सिस्टम आपको इसको डिलीट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये वीडियो देखकर आप आपके सिस्टम में आसानी से पेपर परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।